आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राई काला चना रेसिपी। काला चना ड्राई की सबसे खास विशेषता यह है कि एक तो यह टेस्टी चने झटपट से तैयार हो जाते हैं, दूसरा ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यह आपकी हड्डियों को मजबूत करके आपको ताकत देता है, इसलिए काले चने को हमें अपने खाने में शामिल ज़रूर करना चाहिए। आप इस रेसिपी को सुबह के नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने में कभी भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। यहाँ मैंने लिए 1 कप काला चना, वजन से ये लगभग 250 ग्राम होंगे। इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और अब हम चने को रात भर के लिए भिगा कर रख देंगे। इनको लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं अच्छे से फूलने के लिए। इनको इसलिए हमें पूरी रात के लिए भिगा कर छोड़ देना है। और अब भिगे हुए काले चने को हम कुकर में उबलने के लिए डाल देंगे। हमने लिया था 1 कप काला चना, तो इसलिए हम इसमें 3.5 कप से 4 कप पानी ले लेंगे। उसी के साथ डाल देंगे हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक। इसी के साथ ऐड कर देंगे 2 लौंग और अब मीडियम हाई फ्लेम पर हम 3 से 4 विसल लगाएंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर चने को बंद कुकर में ही उबलने देंगे। और अब कर लेते हैं हम इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर बना लेते हैं एक मसाला, जिसके लिए मैंने लिए एक कटोरी, जिसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी। और अब ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा ही ऐड करना है और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये मसाला मिक्स करके हम साइड में रख देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। और जब हम इसका तड़का लगाएंगे ना, तो इससे मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, एकदम जैसे हमारे ताज़े पिसे मसालों में से आती है। रख देते हैं इसको साइड में। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने डाल दिया है 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने पर मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा और हींग। जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें अपना मसाले ऐड कर देंगे जो हमने भिगा कर रखे थे। भिगे हुए मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें तब तक इनको फ्राई करना है जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हम बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है, पर अगर आप मसाले ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर लाल मिर्च डाली थी वो सिर्फ कलर के लिए डाली थी, क्योंकि वो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया था। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, वो सिर्फ कलर के लिए हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/4 गरम मसाला पाउडर ऐड किया था। वो मसाला मैंने घर में ही बनाया हुआ है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप मार्केट का मसाला यूज़ करें तो आप आधा चम्मच गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अभी हमारा मसाला अच्छे से भुनने लगा है, देखिए ऑयल इनसे सेपरेट होने लगा है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने उबले हुए काले चने। आप चाहें तो जो हमने खड़े मसाले चनों में ऐड किए थे वो यहाँ पर हटा भी सकते हैं। मैंने सिर्फ लौंग ही इसमें ऐड की थी, तो मैं वो इसको रिमूव कर दूंगी, जिससे बच्चे भी इसको आराम से खा पाएंगे। जब ये खड़े मसाले हमारे मुंह में आते हैं ना, तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए इनको हम रिमूव कर देते हैं। पर आप चाहें तो इसमें डाल भी सकते हैं या फिर मेरी तरह इस टाइम पर रिमूव भी कर सकते हैं। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दूसरी लौंग को भी इसी तरह से निकाल दिया है और इसी तरह से मैं दूसरी लौंग को भी निकाल दूंगी। और अब हम चने और मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए इनको थोड़ी देर पका लेंगे। जब काले चने अच्छे से मिक्स हो जाएंगे मसालों में, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर और इसको भी अच्छे से काले चनों में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत झटपट से बनने वाली होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, लेकिन हम बीच बीच में ढक्कन हटाकर देखते रहेंगे, क्योंकि हमें इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जिससे हमारा जो पानी है वो जलेगा नहीं और हमारे मसाले भी हैं वो जलेंगे नहीं और हमारे जो चने हैं वो अच्छे से मसालों में मिक्स होते रहेंगे। ढक्कन हटाकर बार बार इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, जिससे मसाले और चने आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जो हमारे चनों का पानी था वो भी हमने बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया है, चनों के साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया था। तो जो पानी है चने उसके साथ ही अच्छे से पक जाएंगे। और यहाँ पर हमने दोबारा नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमने चनों को उबालते समय इसमें नमक ऐड कर दिया था। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमारा पानी चनों में अच्छे से सूख गया है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें कटा हुआ धनिया पत्ती और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए अब हमारे चने बनकर बिल्कुल तैयार हैं। लग रहे हैं ना कितने स्वादिष्ट, ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाले हैं।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।